कहाँ चला गया? ठीक है चलिए, पेन कहाँ चला गया? ओके ठीक ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था। एक बार मैं रिवीजन करा देना चाहूंगा ताकि आप लोग को सारा चीजें याद आ जाए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखते हैं किसको किसको याद है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, किसको किसको याद है पता चल जाएगा कौन पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एक कर इससे सबसे पूछूंगा। मान लेते हैं मेरे पास एक टर्म है a प्लस बी, ठीक है, और उसका पावर है 7। तो सबसे पहले कौन बताएगा? सबसे पहले चलिए अंशिका बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? अंशिका बताएगी पहले, कोई नहीं बताएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें? 8। ठीक है, मैंने ये चीज बताया था, जितना इसका इंडेक्स होता है उससे बस एक ज्यादा इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इस एक्सपांशन में? अगर इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 7 + 1 = 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें बताएगा हमें कौन है? हाँ, शिवम। चलिए बताइए, इसके आगे जो कोफिशिएंट आएगा 1 2 टोटल जो 8 कोफिशिएंट आएंगे वो कोफिशिएंट क्या क्या होगा शिवम? 7C0 7C1 7C2 7 तक जाएगा, 7C7 तक। 7 तक जाएगा, बहुत बढ़िया। तो मतलब मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है? हाँ सर। ठीक है चलिए, अब ठीक है इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 8 होगा और साथ ही साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो 7C0 7C1 इस तरीके से ये कोफिशिएंट आने लगेगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़े थे, वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, ये इसको लिख लेना पड़ेगा थोड़ा सा। मान लेते हैं कि हमने ऐसा ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, सारा चीज ऑब्जर्व करने से निकल जाएगा। a प्लस बी, उसका पावर अगर हम 0 कर दें तो उसका वैल्यू आ जाता है 1। ठीक है, a प्लस बी का पावर 1 कर दें तो उसका वैल्यू आ जाता है a प्लस बी। उसी से हमने डिसाइड किया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। उसके बाद a प्लस बी का पावर होल स्क्वायर, तो उसका वैल्यू आता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का जो वैल्यू होता था वो होता था a क्यूब प्लस, ठीक है, प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमने a प्लस बी का होल टू द पावर 4 भी देखा था, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये याद नहीं है, बड़ा सा है। इसका होता था a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 a³ b 6a² b² 4 ओके। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता था उसका आता था a टू द पावर 4 4 a³ b प्लस 6a² b², ठीक है, प्लस 4ab³ प्लस b टू द पावर 4। ठीक है, और इसी का जो कोफिशिएंट था, इसको अगर हम कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे, जो कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट किया था, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकले थे। अगर इसको हम कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो 0 आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया, सॉरी 0C0, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, 0C0 कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। दूसरा, इसमें दो टर्म आया, तो दो टर्म के आगे इधर ऊपर 1 है तो इधर आएगा 1C0a प्लस 1C1b। ठीक है, इधर कितना टर्म है? इधर टोटल हमारे पास इंडेक्स 2 है, टोटल 3 टर्म है। इसका जो कोफिशिएंट आएगा यानी कि a² जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 2C0a² प्लस जो ab होगा, यानी कि हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये जो ab होगा उससे पहले जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आ जाएगा 2C1 प्लस फिर ये जो b² हुआ, b² का कोफिशिएंट आ जाएगा 2C2 b²। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे तो a³, ये तो इंडेक्स 3 है तो इधर आ जाएगा 3C0 a³। फिर उसके बाद a²b है तो a²b है, a²b से पहले क्या कांस्टेंट आएगा 3C1, फिर प्लस
ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर से पहले आएगा 3c 2ab², फिर उसके बाद आएगा b³ तो ये आ जाएगा 3c3b³, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाले को भी अगर मैं कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा 4c0a⁴ प्लस a³ है और इधर आ जाएगा 4c1 प्लस a² b² है तो ये आ जाएगा 4c2 प्लस ab³ है तो 4c3ab³ प्लस b⁴ है तो ये 4c4b⁴। तो यानी कि हमने जो कोफिशिएंट निकाला उस कोफिशिएंट को कैसे यूज किया जाता है वो हमने देखा। यानी कि कोफिशिएंट मतलब ये पूरा का पूरा नंबर, तो इसको हम अब नंबर के फॉर्म में नहीं लिख के हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, हम पूरा का पूरा अरेंजमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक चीज थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, समझने वाला चीज है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इधर हमारा ए था, इधर हमारा बी था। अब देखिएगा ए है, ए को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर कहीं पे ए है, ए को मैं ए इंटू 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? अब a इंटू 1 को मैं a इंटू b⁴ भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि किसी का भी पावर 0 हो मतलब उसका वैल्यू कितना, 1। आया समझ में? तो इसको Yes, sir. b⁴ लिख सकते हैं और इसको इधर भी एक 1 होगा तो a⁴ इंटू b। तो मैं थोड़ा सा रब करके इसको थोड़ा सा अलग बना देता हूं। तो इसको 1c0 a इंटू b⁴ और 1c1 a⁴ इंटू b ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिख दिया हमने a प्लस 1c1b, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1c0 a b⁴ प्लस 1c1 a⁴ इंटू b, ऐसा लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत आया बताइए? No, sir. ओके, इधर भी हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो b⁴ और इधर भी आखिरी में हम लोग लिख सकते हैं a⁴ इंटू b²। ठीक है, इधर भी हम लोग लिख सकते हैं b⁴ क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर लिख सकते हैं a⁴ b³। इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए जो आखिरी वाला है इधर हम लोग लिख सकते हैं b⁴, ये जो आखिरी वाला है उसको हम लोग लिख सकते हैं 4c4 था ना, ये जो आखिरी वाला है 4c4b³ सॉरी b⁴ ऐसा था, 4c4 b⁴ ऐसा था। तो इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं a⁴। अब सारे कोफिशिएंट को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, यहाँ ऊपर वाला तो समझ में आ जाएगा, ये ऊपर वाला समझ में आ जाएगा, नीचे वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या था, इधर हमने a था और इधर हमारा b था। जब हमने एक्सपांड किया कोफिशिएंट को तो कैसे लिखना है हमें समझ में आ गया। वेरिएबल को कैसे लिखना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंडेक्स कितना है, 2 है। पहला नंबर कौन सा है, a है। ठीक है, पहला नंबर कौन सा दिया हुआ है, a दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, a का पावर 2 है, फिर अगली बार a का पावर 1 है, फिर उसके अगली बार a का पावर 0 हो गया। ठीक है, और दोनों सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। ठीक है, दूसरी बार देखिए कि क्या हो रहा है, b का पावर 0, b का पावर 1, फिर b का पावर 2। यानी कि हम जब इसको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं तो हो क्या रहा है कि a का पावर पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, b का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद a का पावर को घटाते जाएंगे, b का पावर को बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगली बार इंडेक्स कितना है, 3 है हमारे पास, और इधर कितना हो रहा है, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और a का पावर 0 हो गया। अगली बार b का पावर क्या है, b सेकंड वाला टर्म है तो b का पावर क्या है, 0, फिर b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3। फिर फाइनल वाले रिजल्ट में देखते हैं, यहाँ इंडेक्स कितना है, 4, तो a का पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है, a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और a का पावर 0। उसके साथ साथ b कैसे स्टार्ट हो रहा है, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4। तो आप लोग हल्का सा अंदाजा लगा पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा पावर बढ़ रहा है वेरिएबल का। अरे बोलो, पता चला कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो ऐसा हाँ ना में बोल दिया करो यार, तभी ना मेरे को पता चलेगा कि आप लोग भी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक है सबका, कोई बीमार नहीं है। मौसम बड़ा ही अच्छा मौसम है, ये पढ़ने वाला मौसम नहीं है। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी करने वाला मौसम है या फिर बाहर घूमने वाला मौसम है। कोरोना में हम लोग घूमने नहीं जा सकते हैं, इसलिए बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे मौसम में बैठ के खूब पढ़ सकता है आदमी, क्लास करने की नहीं पढ़ाई, सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। क्लास करने में मजा नहीं आता है, सेल्फ स्टडी करने में मजा आता है। अब मान लेते हैं हम ऐसा लिख देते हैं a प्लस बी का पावर 7। ठीक है,
तो पहले मैं वेरिएबल लिखूंगा, मैं कोफिशिएंट बाद में लिखूंगा, ठीक है। वेरिएबल जो होगा वो कैसा आएगा, सबसे पहले a का पावर 7 इंटू बी का पावर 0 प्लस, फिर उसके बाद a का पावर 6 b का पावर 1, फिर प्लस उसके बाद a का पावर 5 b का पावर 2, फिर प्लस उसके बाद a का पावर 4 b का पावर 3, फिर प्लस उसके बाद a का पावर 3 b का पावर 4, फिर प्लस उसके बाद a का पावर 2 b का पावर 5, फिर प्लस उसके बाद a का पावर 1 b का पावर 6, फिर प्लस उसके बाद a का पावर 0 b का पावर 7। तो कोफिशिएंट जो है इस तरीके, सॉरी वेरिएबल जो है वो इस तरीके से मूव करेगा। आया समझ में सबको, चाहे मैं कुछ भी लिख लूं। अरे समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ हाँ। उसके बाद इसका कोफिशिएंट कैसे बढ़ेगा, 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6, 7c7, जो कोफिशिएंट हम लोगों ने देखा था। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सपेंशन। तो इसी तरीके से हमें जितना भी एक्सपेंशन करने के लिए दिया जाएगा हम उतना एक्सपेंशन कर सकते हैं। आया समझ में? आया ना में बोलिए। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा कि बताइए इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एक करके पूछता हूँ। सबसे पहले a प्लस बी टू द पावर 5, मैं पूछूंगा एक एक करके, वो और एक एक करके बताएगा। चलिए किसको पूछा जाए सबसे पहले, हाँ हुमांजलि बताइए। a प्लस बी का पावर 5, इसको जब एक्सपांड करेंगे तो किस तरीके का आएगा? 5c0 5c0, इसका वेरिएबल इसमें a का पावर 5 b का पावर 0 हाँ, उसके बाद प्लस 5c1 a का पावर 4 b का पावर 1 हाँ, फिर 5c2 हाँ a का पावर 3 b का पावर 2 हाँ, फिर 5c3 a का पावर 2 b का पावर 1 हाँ नहीं सर 3 हाँ प्लस 5c4 a का पावर 1 b का पावर 4 हाँ प्लस 5 से 5 हाँ, a का पावर 0 b का पावर 5। ठीक है। आया सबको समझ में किस तरीके से होगा ये वेरिएबल? Yes, sir. वेरिएबल किस तरीके से होगा मैंने ये बताया, कोफिशिएंट किस तरीके से मूव करेगा मैंने ये बताया। अब अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे दूं तो आप लोग को क्वेश्चन कर पाइएगा? Yes, sir. ठीक है, चलिए बहुत Yes, sir. ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंशन कहाँ से निकल के आया, कैसे निकल के आया, ये अभी जो हमने ऊपर में पढ़ा वही चीज लिखा हुआ है कि देखिए NC1, NC0, NC1, NC2, NC3 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, NCN तक जाएगा। फिर a का पावर n, b का पावर 0, a ऊपर वाला पावर कम होते जा रहा है, b का पावर बढ़ते जा रहा है, वही चीज बताया गया, ठीक है। तो इतना खतरनाक सा प्रूफ हमें रटने की जरूरत है नहीं, मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। सम ऑब्जर्वेशन तो आएगा, चलिए ऑब्जर्वेशन बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमें एक्सपांड करने के लिए बोला गया, ठीक है। आप लोगों के पास, अरे ये तो दूसरा पहला वाला क्वेश्चन आसान है, ठीक है। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, 2 मिनट का समय लीजिए, इसको एक्सपांड कीजिए और इसको एक्सपांड करके आंसर बताइए। मैं एक एक करके आंसर पूछूंगा कि किसका क्या आंसर आया। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको एक्सपांड करके बताइए क्या क्या वैल्यू निकलने वाला है, फटाफट जल्दी कीजिए।
हुआ सॉल्व? हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ एक्सपांड आप लोगों से? ये सब हो गया। हो गया। चलिए विवेक बताइए क्या हो आंसर गया है? सर। क्या आंसर है इसका? विवेक यस सर। बताइए एक्सपांड करने के बाद क्या निकलेगा ये? सर मैंने पहले एक्स स्क्वायर को ए लिख कर लिया और 2b को b। हाँ चलिए बहुत फाइनल आंसर बताइए क्या निकल के आया? तो सर 5 a टू द पावर 5। नहीं नहीं इसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। ए टू द पावर 5 मतलब कितना? एक्स स्क्वायर का पावर 5, एक्स स्क्वायर का पावर 5 मतलब कितना? एक्स टू द पावर 7 हो जाएगा। है गधा। 10 हो जाएगा ना, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। 10 एक्स टू द होगा। पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 ऐसे 7 होता है। ठीक है तो कितना आ जाएगा कौन बताएगा? चलिए विवेक ने अभी हम बता दें सर। कंप्लीट नहीं किया। हाँ अंकित बताइए। 1 x टू पावर 10 1 ओके एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 x टू द पावर 8 y 10 एक्स टू द 10 एक्स टू द पावर 8 y प्लस 40 x टू द पावर 6 y स्क्वायर 40 एक्स टू द पावर 6 y स्क्वायर प्लस 80 x टू द पावर 4 y क्यूब 80 की 18 80 80। ओके 80 एक्स टू द पावर 4 y क्यूब। हाँ ओके हाँ हाँ ओके फिर वापस से प्लस 80 x x स्क्वायर y 4 y की पावर 4 80 एक्स क्यूब स्क्वायर y टू सॉरी द क्यूब पावर 4 उसके बाद प्लस 32 y की पावर 5 प्लस 32 y टू द पावर सॉरी 32 x y टू द पावर 5 ये y टू द पावर 5 ओके हो गया कंप्लीट। x का हमारा 0 हो हाँ जाएगा। जीरो हो हाँ जाएगा यस। हाँ आखिर में तो 1 आना चाहिए, इसमें भी 1 आखिर में 1 आना चाहिए, तो कहीं पे आपका गड़बड़ी हुआ है। चलिए किसी और का कोई अलग आंसर? इसमें हल्का फुल्का गड़बड़ी है। नो सर सेम आंसर। हाँ सेम कैसे हो सकता है? ओ ओके नहीं नहीं सही है सही है सही। ये 2y है ना? सही है तो ओके 2y है सही। इसका कोफिशिएंट 1 ही है। ओके और किसी का दूसरा आंसर? एनीवन जिसका आंसर ही नहीं आया, नहीं सॉल्व हो पाया? अरे बोलिएगा आप लोग की पिटाइएगा। ठीक है ध्यान से देखिए मैं एक चीज हल्का सा बता देता हूँ इसमें। ठीक है इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 y टू द पावर ऐसा 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम वेरिएबल को देखेंगे तो वेरिएबल मेरा ये एक्स स्क्वायर का पावर 5 इंटू 2y का पावर 0 आएगा, प्लस उसके बाद एक्स स्क्वायर का पावर आ जाएगा मेरे पास 4 और 2y का पावर आ जाएगा 1, प्लस एक्स स्क्वायर का पावर आ जाएगा मेरे पास 3, 2y का पावर आ जाएगा 2, प्लस एक्स स्क्वायर का मेरे पास पावर आ जाएगा कितना 3 हो गया। तो अब एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 2 इंटू 2y का पावर हो जाएगा 3, प्लस फिर मेरे पास एक्स स्क्वायर का पावर आ जाएगा 1, 2y का पावर आ जाएगा 4। ठीक है फिर इधर प्लस मेरे पास एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 0, 2y का पावर हो जाएगा 5। फिर मेरे पास आ जाएगा 5c1, 5c2, 5c3, 5c4। अरे ये गड़बड़ा क्यों गया? ओ 5c0 से स्टार्ट होगा ना। 5c0, 5c1, 5c2, 5c3,
5C4 और ये 5C5। आया समझ में? बाकी कैलकुलेशन घर में बैठ के आप करिएगा। अभी इसमें क्या, एक मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, ठीक है? ये एक्सपेंशन तो होते रहेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक सॉल्यूशन निकाल के बताइए। a प्लस बी उसका पावर 6। चलिए इसको एक्सपेंड करके बताइए फटाफट। इसमें कुछ हम चीजें ऑब्जर्व करेंगे। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, फटाफट इसको एक्सपेंड करके बताइए। सर बताएगा? हाँ बताइए। 1 8 to the power 6। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? उसका एक कारण है, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, a to the power 6। 1। हाँ, 1 मतलब हाँ, a to फिर the प्लस 6 a to the power 5y। a to the power 5 b to b, फिर प्लस प्लस 15 a to the power 4y² a to the power 4 y b square। ओके, फिर प्लस 28 a³ y³ 28 a cube b cube सर 20 20। ओके प्लस 15 a² y⁴ ओके, उसके बाद प्लस 6 a y5 a y⁵ ओके, प्लस 1y6 ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, सबका यही निकला कि अलग अलग निकला? सर यही है। यही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर कुछ नहीं है मतलब इधर 1 है। मैं आप लोग को कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको अगर हम एज ए उसके फॉर्म में लिखेंगे, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें क्या चीजें देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा 6C0 a b to the power 0 a to the power 5 b to the power 0 plus 6C1 a to the power 4 b to the power 1 plus 6C2 a to the power 3 b2 नहीं 50 सॉरी 6 होना चाहिए 60, ये 6 होगा, ये 5 होगा, ठीक है? और ये 4 होगा। ओके, फिर आ जाएगा 6C3 A3 B3 प्लस 6C4 A2 B4
प्लस 6c5 a b5 प्लस 6c6 a तो आएगा नहीं, a टू द पावर 0 b6। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू कितना निकला 1, और ये c66 का वैल्यू भी कितना निकला 1। ठीक है, दूसरा चीज देखिएगा, 6c1 का वैल्यू कितना निकला 6, 6c5 का वैल्यू कितना निकला 6। ठीक है, कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, 6c2 का वैल्यू कितना निकला 15, 6c4 का वैल्यू कितना निकला 15। ठीक है, उसके बाद बीच वाला नंबर बच गया हमारा जो है 6c3। इसको तो चलिए हटा देते हैं। आप लोग को कुछ चीजें समझ में आया इसमें? ठीक है, सबसे पहला चीज तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला चीज तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 6c0 और 6c6 उसका वैल्यू कितना निकल रहा है 1 निकल रहा है। दूसरा चीज हमें देखने को मिल रहा है कि 6c1 और 6c5 दोनों सेम वैल्यू निकल रहा है। तीसरा 6c2 और 6c4 इन दोनों का सेम वैल्यू निकल रहा है। फिर 6c3 और 6c कितना आ जाएगा, 3 निकला था ना, 1 2 1 हो गया, और नहीं है 6c3 वो दूसरा निकला। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमें इसको देख के हम एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, इसको नोट के फॉर्म में आप लोग सेव कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए कि 6c0 और 6c6 अगर उस हिसाब से मैं ले लूं तो मेरा nc0 और ncn कुछ भी रहे उसका वैल्यू हमेशा कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। आया समझ में? चाहे मैं n का वैल्यू कुछ भी रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका अगर मैं nc0 या ncn निकालूं उसका वैल्यू मेरे को हमेशा 1 निकल, क्योंकि हर बार वो 1 ही आया है। ठीक है, और आप सॉल्व भी कीजिएगा तो 1 ही निकलेगा। दूसरा चीज 6c1, ठीक है, यानी कि अगर मैं nc1 निकालूं, साथ ही साथ ध्यान से देखिएगा 6 माइनस 1 कितना होता है 5, तो 6c5 निकालो तो वो भी वैल्यू सेम ही निकलेगा, यानी कि nc n-1 करूं तो वो भी वैल्यू दोनों का सेम आएगा। दूसरा चीज, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरा चीज ध्यान से देखिएगा, थर्ड, अगर मैं ऐसा कर दूं nc2 तो कोई बता पाएगा कि ये nc किसके बराबर होगा, ये वैल्यू n-2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाता है कॉम्बिनेशन का कि इस तरीके के चीजों का वैल्यू सेम होने लगता है। ठीक है, सबसे पहले चीज तो nc0 और ncn का वैल्यू हमेशा 1 आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैं nc1 करूं और ncn-1 करूं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। nc2 करूं और ncn-2 करूं, ठीक उसी तरीके से बढ़ते जाऊंगा तो वैल्यू जो है वो सेम आते जाएगा। ठीक है, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें दोबारा डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग समझ लेते हैं चीजों को। और यहाँ पे देखने को हमें ऐसा लग रहा है कि पहले वाला कोफिशिएंट और लास्ट वाला कोफिशिएंट सेम होगा, उसके आगे वाला कोफिशिएंट फिर सेकंड से सेकंड वाला कोफिशिएंट सेम होगा, फिर थर्ड वाला कोफिशिएंट लास्ट से थर्ड वाला कोफिशिएंट सारा का सारा सेम होगा। ठीक है, आया समझ में? कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी समझ में आया? ठीक है, अब उसी का क्या ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये वाला भी हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। ठीक है, उसी का ऑब्जर्वेशन हमें जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम लोग। इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये बता क्या रहा है एक्चुअली में। क्या हो गया है? ओके, नहीं रहना। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन देखिएगा, ये तो उसको लिखने का तरीका है, बस मैं बता देता हूं कि क्या लिखने का तरीका है। हमारा क्या हो रहा है, a प्लस बी टू दी पावर n जो है, ठीक है, a प्लस बी टू दी पावर n जो है उसका वैल्यू एक्चुअली में क्या निकल के आ रहा है, nc0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0, फिर nc1 a टू दी पावर n-1 b टू दी पावर 1, फिर nc2 a टू दी पावर n-3 इंटू b टू दी पावर 2, ऐसे करते 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 बढ़ते जा रहा है। कहाँ तक बढ़ते जा रहा है, ncn-1 और ये a b टू द पावर n-1, फिर ncn, फिर ये a टू द पावर 0 b टू द पावर n, ऐसा हो जा रहा है।
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, a प्लस बी टू द पावर n जो है, a प्लस बी टू द पावर n जो है, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला n तो जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट की बात कर, सॉरी कोफिशिएंट की बात, यहाँ पे क्या हो रहा है कि n तो ऊपर कांस्टेंट है c का, बट हमें क्या मिल रहा है कि नीचे 0 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर मैं समेशन वाले फॉर्म से स्टार्ट करूं, एक नंबर ले लूं r जो 0 से लेके n तक जा रहा है, ये नीचे वाला लोअर लिमिट बताता है, मतलब कहां से लेके कहां तक जा रहा है। मैंने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया था सारा का सारा, तो ये 0 से लेके पूरा का पूरा n तक जा रहा है। सबसे पहले क्या होगा, n c r, इसका मतलब क्या होगा, पहले r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इस तरीके से। दूसरा चीज है देखिए, a का वैल्यू क्या हो रहा है, a टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस 1, यानी कि क्या हो रहा है, जितना r है उतना माइनस होते जा रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं a टू द पावर n माइनस r, n का r का वैल्यू जब 1 होगा तो क्या होगा, n माइनस 1, r का वैल्यू जब 0 होगा तो n माइनस 0, r का वैल्यू जब 2 होगा n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, ये 2 है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से b का पावर क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 से बढ़ते जा रहा है, तो इसको b टू द पावर r लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा, इस फॉर्मूले को हम समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बस वही बताया गया है कि ये जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा, इस फॉर्मूले को हम लोग समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ समेशन को कैसे यूज किया जाता है, हमने स्टैटिस्टिक्स में भी देखा था, हमने सीक्वेंस सीरीज में भी देखा था, और आगे भी देखते रहेंगे हल्का फुल्का। किसी को नहीं आता है तो वह पूछेगा, उसको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन बताया गया है कि द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n हैज n प्लस 1 टर्म्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये ऑब्जर्वेशन बता चुका हूं कि नहीं, यस सर। टोटल n प्लस। उसके बाद देखिए ncr इज इक्वल टू n माइनस r, ये भी अभी बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ये वाला, ठीक है। तो ये भी बता चुका हूं, तो ये दोनों पॉइंट एंड सो ऑन, ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फिर मैंने ये भी बताया था कि द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड आर बाइनोमियल एक्सप्रेशन आर इक्वल, ये बताया था कि देखिए इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म इक्वल है, इसका सेकंड टर्म और लास्ट से पीछे से सेकंड टर्म ये भी इक्वल है, इसका थर्ड टर्म पीछे से थर्ड टर्म इक्वल है, तो वही चीज बताया गया इसमें, ठीक है। उसके बाद जनरल टर्म in an expansion a plus b to the power n is the r plus 1th term given by tr plus 1 is equal to this। ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज क्या है, ठीक है। अगर हमें कोई भी टर्म निकालना हो, ध्यान से समझिएगा, कोई भी टर्म अगर हमें निकालना हो, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेता हूं, यही वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जनरल टर्म मतलब कोई भी टर्म अगर हमें निकालना हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमें क्या, मान लो इसमें से अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, ठीक है, या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म निकालना है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते ये मेरा एक्सपेंशन है, मैं ये पीछे वाला रब कर दे रहा हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मान लेते मेरे को इसको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालना है, ठीक है। मान लेते मेरे को इसको थर्ड टर्म निकालना है, ठीक है। जो पहला लिखा गया है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो दूसरा लिखा गया उसको सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म को मैंने t1 से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड टर्म को t2 से, थर्ड टर्म को t3 से, फोर्थ टर्म को t4 से, फिफ्थ टर्म को t5 से, सिक्स टर्म को t6 से, टोटल इसमें 7 टर्म होगा, सबको पता है, और 7 टर्म को t7 से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लेते हैं मेरे को थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म मेरे पास क्या निकल के, आप खुद देखिए, थर्ड टर्म निकल के आया 6c2 a टू द पावर 4 और b टू द पावर 2, ठीक है। मान लेते हैं मेरे को फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म मेरा क्या निकलेगा, सब चीज को जनरलाइज करेंगे, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। मान लेते हैं मेरे को फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म मेरे पास क्या निकला, 6c4 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4। मान लेते हैं मेरे को 7 टर्म निकालना है, सब लोग ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल सा है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, इससे ज्यादा आसान चैप्टर कोई मिलेगा ही नहीं।
मान लेते हैं मेरे को सेवेंथ टर्म निकालना है, तो सेवेंथ टर्म मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए सेवेंथ टर्म कितना आ जाएगा मेरे पास, कहाँ गया, हाँ सेवेंथ टर्म कितना आ जाएगा, 6 a टू द पावर 0 और b टू द पावर 6, ठीक है, ये है ना। हाँ अब ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए कि चीजें हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास थर्ड टर्म बोला जाता है तो मेरे पास ध्यान से देखिएगा, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, मैं इधर अगर मैं इधर T3 लेता हूं, थर्ड टर्म लेता हूं, तो मेरा इधर 2 आता है और इधर 2 आता है। अगर मैं फिफ्थ टर्म बोलता हूं तो मेरे को इधर 4 मिलता है और इधर 4 मिलता है, ठीक है। अगर मैं सेवेंथ टर्म बोलता हूं तो मेरे को इधर 6 मिलता है और इधर 6 मिलता है। कुछ आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से समझते हुए जाइएगा, चीजें बड़ा सिंपल है। अगर मैं थर्ड टर्म बोलता हूं तो मेरे को इधर 2 मिलता है, इधर 2 मिलता है। अगर मैं फिफ्थ टर्म बोलता हूं तो इधर 4 मिलता है, इधर 4 मिलता है। अगर मैं सेवेंथ टर्म बोलता हूं तो इधर 6, यानी कि एक 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 कम मिलता है। आया समझ में, यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को जनरलाइज करते हैं, ठीक है। मैं a प्लस बी टू द पावर n, इसका मेरे को कोई भी टर्म निकालना, एनी टर्म मेरे को निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, ठीक है। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं T3 को T3 निकालना चाहता हूं तो इधर 2 आता है, इधर 2 आता है, एक कम आता है। अगर मैं T5 निकालना चाहता हूं तो इधर 4 आएगा, इधर 4 आएगा। तो मैं इसको T3 नहीं लिख के, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि T of 2 plus 1, ठीक है, T3 नहीं लिख के T of 2 plus 1, तब मैं बोल सकता हूं कि इधर जो मेरा 2 आएगा, इधर भी वही 2 आएगा, इधर भी वही 2 आएगा। T5 नहीं लिख के मैं इसको लिख देता हूं T4 plus 1, T4 plus 1 मतलब फिफ्थ टर्म हो गई। तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि इधर वाला जो 4 होगा वो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। T7 जो है, T7 नहीं लिख के मैं T6 plus 1 लिख देता हूं। तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि इधर जो 6 आया वो इधर भी 6 आया, इधर भी 6 आया। आया समझ में? अब क्लियर हुआ? अब भी समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो मेरे को कोई भी टर्म निकालने के लिए बोला जाए, कोई भी आर्थ टर्म, यानी कि कोई भी टर्म निकालने के लिए बोला जाए, आर्थ टर्म। अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालने के लिए बोला गया तो T2 plus 1 लिख सकते हैं। मेरे को फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोला गया तो T4 plus 1 निकाल सकते हैं। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोला 4 plus 1 लिख सकते हैं। T सेवेंथ टर्म निकालने के लिए बोला तो 6 plus 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मेरे को अगर कोई भी मैं एक टर्म निकालूं TR+1, कोई भी एक टर्म निकालता हूं TR+1, तो TR+1 जो होगा, बाकी का नहीं पता मेरे को, ठीक है, बाकी सब चीजें हम लोग देखेंगे अभी। C आएगा तो इसके नीचे भी R रहेगा, A के ऊपर क्या रहेगा अभी तक हमें पता नहीं, बट B के ऊपर जो है वो R रहेगा। अभी तक हमने बस दो चीजें डिफाइन किया है। आया समझ में? यहां तक क्लियर हुआ कि टी थर्ड टर्म अगर हमने लिखा तो थर्ड टर्म को हमने 2 plus 1 के फॉर्म में लिखा, तो इधर 2 आएगा तो इधर 2 और इधर 2 आएगा। अगर फिफ्थ टर्म को मैं 4 plus 1 करके लिखता हूं तो इधर 4 आएगा, इधर 4 आएगा। अगर T7 को मैं 6 plus 1 करके लिखता हूं तो इधर 6 आएगा, इधर 6 आएगा। आया समझ में? आया क्लियर? अब देखिए, हाँ अब देखिए, ये जो हम लोग निकाल रहे थे, ये किसका निकाल रहे थे? ये a plus b to the power 6 का निकाल रहे थे, a plus b to the power 6। a plus b to the power 6 का अगर हमने निकाला तो मेरा हर जगह 6, c के ऊपर हमेशा 6, c के ऊपर हमेशा 6। तो अगर मैं a plus b to the power n लूं तो इधर तो n ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब देखिए, ये a के ऊपर कौन सा टर्म आ रहा है? टोटल हमारे पास कितना टर्म था? 6। b के ऊपर कितना आ रहा है? 2। तो यानी कि हमें ऐसा मिलाना है कि इन दोनों को मिला के टोटल 6 होना चाहिए पावर, ठीक है। तो इधर 2 आ गया तो 6 minus 2 कितना? 4 इधर आ जाएगा। इधर 4 आ गया, टोटल नंबर कितना था? 6, तो 6 minus 4 कितना आ गया? 2 आ गया। इधर कितना आ गया? 6, टोटल टर्म हमारे पास कितना था? 6, तो 6 minus 6 कितना? 0, तो इधर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ठीक उसी तरीके से क्या कोई मेरे को बता पाएगा कि a के पावर में कौन सा नंबर आएगा? n minus r। n minus r। a के पावर में नंबर आएगा n minus r। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। अब कोई मेरे को बता पाएगा कि ये कौन सा टर्म TR+1 जो हमने निकाला, ये कौन सा टर्म हमने निकाला? अरे बताओ भाई, कौन सा टर्म? r टर्म के एक आगे वाला। ये R+1, R टर्म नहीं निकाले, R+1 टर्म हमने निकाला ये, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा। देखिए, मैंने बताया था कि जो भी टर्म होता है उसको हम लोग t के नीचे के फॉर्म में लिखते हैं, T1, T2, T3, T4, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो TR+1 मतलब कौन सा टर्म हो गया? TR+1 मतलब R+1 टर्म,
ठीक है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म, T4 मतलब फोर्थ टर्म। अगर T4 को मैं फोर्थ टर्म नहीं लिख के इज इक्वल टू T3 प्लस 1 लिखो तो उसका मतलब चीजें थोड़ी बदल जाएगा। आया समझ में? T के नीचे जो लिखा हुआ रहता है हम वही टर्म निकालते हैं, TR प्लस 1 टर्म। अब इससे होगा क्या, ध्यान से देखिए, अब इससे होगा क्या, मान लेते हैं मेरे को बोला जाता है कि आप 7th टर्म निकालिए। ठीक है, मेरे पास टोटल ऐसा बोला जाता है कि x प्लस वाई टू द पावर 10 है, इसका आप 7th टर्म निकाल के बताइए। ठीक है, चलो 7th टर्म को मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, t6 प्लस 1 के फॉर्म में लिखूंगा। आया समझ में? मेरे को कोई भी नंबर निकालने के लिए दिया जाएगा, मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, मेरा r का वैल्यू कितना हुआ, इसमें r का वैल्यू कितना है, 6 n का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू हो गया 6, n का वैल्यू कितना है 10। तो मेरा क्या हो जाएगा, NCR यानी कि 10C6। फिर पहला टर्म क्या है, x के ऊपर क्या होता है n माइनस आर, यानी कि 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। b के ऊपर कितना हो जाएगा r मतलब 6। तो ये कौन सा, सॉरी b नहीं y है, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा मेरा 7th टर्म। आया समझ में आप लोगों को? तो T7 हमारे पास कितना हो गया, T7 हो गया 10C6 x टू द पावर 4 y टू द पावर 6। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखा जनरल टर्म, तो ये हमने क्या देखा, जनरल टर्म। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी अगर हमें दिया गया है a प्लस, इसको अच्छे से मैं नोट बना के लिखा दे रहा हूं ताकि सबको याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। ठीक है, जनरल टर्म, इसका नाम क्या है, जनरल टर्म। ठीक है, तो अगर हमें a प्लस बी टू दी पावर n कोई भी एक एक्सपेंशन करने के लिए दिया गया है, इसका अगर मेरे को r प्लस 1 टर्म पूछा गया है, तो r प्लस 1 टर्म क्या होगा, t r प्लस 1 इज इक्वल टू n c r a टू द पावर n माइनस r इंटू बी टू द पावर r। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म यानी कि r प्लस 1 टर्म। ठीक है, r प्लस 1 मतलब जो भी चीज 7th टर्म निकालने के लिए दिया गया तो 6 प्लस 1, 8th टर्म निकालने के लिए दिया गया तो 7 प्लस 1, 100 टर्म्स निकालने के लिए दिया जाए तो 99 प्लस 1 करके लिखेंगे। क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, तो चलिए समय हो चुका है आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, ये शीट में पूरा का पूरा भेज दूंगा, फिर इसी शीट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस भी होगा, देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।